नमस्कार। मैं वैद्य प्रिया अग्रवाल चक्रपाणी आयुर्वेद से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के स्वास्थ्य चर्चा में। पिछले स्वास्थ्य चर्चा में हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा पे विषय पर चर्चा की थी, जो था जल, कि कौन से काल में हमें पीना चाहिए, कौन से काल में नहीं, कितना और कब कैसे वगैरह उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे अगर हम उसे सही से नहीं मतलब सही से कर नहीं पाते हैं तो हम अनेक बीमारियों से जूझते हैं। तो आज का विषय है निद्रा। निद्रा मतलब नींद, मतलब हम कितने सोते हैं, कैसे सोना चाहिए, कौन से समय पे सोना चाहिए और कितने काल के लिए। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कि निद्रा क्या होती है। निद्रा जब हम अपने सभी जो भी डेली रूटीन होता है उसको करके फिर बाद में जब हम मेंटली और फिजिकली जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं कि मतलब अभी बस हमें नींद आ रही है, तो फिर उस टाइम पे हमें सोना चाहिए। सोना अच्छा, मतलब मैंने आज बहुत अच्छा सोया है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 10-12 घंटे सोए हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा सो रहे हैं। अच्छा सोने का मतलब है कि हम उस की क्वालिटी, जो नींद की क्वालिटी है वो कैसी है। क्या हम एकदम साउंड स्लीप, मतलब एकदम बार बार नहीं उठ रहे हैं, बीच में अचानक से बीच में नहीं उठते हैं, लगातार कंटिन्यूअस स्लीप लेते हैं, उसकी टाइमिंग क्या है। तो वो सब हमें काउंट करते हैं कि वो अच्छी स्लीप है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रात के लेट 2 बजे सोते हैं और सुबह के 10 बजे उठते हैं, तो उसका मतलब आप कहेंगे कि 8 घंटे तो हम सो लिए हैं, बट ऐसा नहीं है। इट इज वेरी रॉन्ग कि हम 8 घंटे सो रहे हैं, वो सही है, बट द टाइमिंग जो है कि रात के देर 2 बजे से लेके 10 बजे तक, सो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो हमारे नींद की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नींद। लाइक जैसे हमें खाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ, मतलब डेली जो रूटीन होते हैं उसमें जितना फूड इम्पोर्टेंट है, जितना खाना इम्पोर्टेंट है, उतना ही नींद इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर हम सपोज कितनी भी अच्छी डाइट कर लें, अगर हमारी नींद सही नहीं है, सो इट विल बी ऑलवेज लाइक द पर्सन कभी भी सही, मतलब उसकी हेल्थ सही, हमेशा स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं होगी, हमेशा कोई ना कोई बीमारी होगी। चाहे वो मोटापे से जूझ रहे हो या फिर दुबलेपन से, चाहे वो कितना ही अच्छा डाइट लेते हो, ये अगर उनकी नींद सही नहीं है तो फिर वो हमेशा प्रॉब्लम होगी। अगर आप मतलब इवन जो मोटापा और पतलापन दोनों डिपेंड्स ऑन स्लीप एंड एज वेल एज खाने पे, मतलब नींद और खाना दोनों इज इम्पोर्टेंट फॉर मोटापा एंड दुबलापन। अगर हम सही से सोते हैं, जो एक्चुअल में अगर हम लाइक रात के 10 बजे के लिए सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ सकते हैं, तो अगर हम ये लगातार प्रैक्टिस में लाते हैं तो फिर हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। जो मतलब नॉर्मली अगर हम कम नींद लें, उससे इम्पोर्टेंस बन जाती है, हम बीमारियों से बहुत काफी बच जाते हैं। सेकेंड थिंग है कि अगर हम सही से नींद लेते हैं तो वो बहुत नरिशिंग होता है। लाइक हमें कोई अगर हमारी डाइट अच्छी है और हम सही से सोते हैं, तो फिर हमें एक्सटर्नल कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अपने आप ही हम हमारी जो हमें नरिश होता है, हमें ताकत देती है। और हमारे जो भी इंद्रियाज हैं, जो कि मतलब हमारे देखने की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी, वो सही से फंक्शन करती है अगर हम सही से सोते हैं तो। नेक्स्ट है कि अगर हम सही से सोते नहीं हैं तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब हम अगर सही से नहीं सो पाते हैं, या तो कुछ ज्यादा ही सो जाते हैं या फिर बहुत कम सोते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है कि हम बहुत कमजोर फील करेंगे। लाइक कुछ छोटा सा भी काम करते हैं हम बहुत थक जाते हैं, इधर से थोड़ी आगे 10 कदम भी चलेंगे तो फिर हमें बहुत थकान लगती है वगैरह। और जो भी अगर कोई हमें कुछ कह रहा है, कुछ हमें समझा रहा है, तो हमें समझ में नहीं आता, हमारे सही से मीन्स उसमें बॉडी में, मतलब हम सुन नहीं पाते हैं सही से, जो भी देखना चाह रहे हो सही से देख नहीं पाते हैं, अनेक बीमारियों से भी जूझ सकते हैं। चाहे मतलब आप कितनी मेडिसिन लें, कितनी आपकी डाइट अच्छी हो, पर अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो फिर आपको कई बीमारियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें अगर लाइक कौन से टाइम पे सोना चाहिए और कौन से टाइम पे नहीं।
अगर हम 10 से मतलब 6 से 10 जो कि लाइक अराउंड 10 बजे अगर हम सोने के लिए जाएंगे तो वो श्रेष्ठ है। 10 बजे इज लाइक काल होता है, तो फिर अगर हम उस टाइम पे सो जाएंगे तो दैट विल बी द बेस्ट। अगर हम 10 से 2 मतलब रात्रि के 10 से 2 बजे तक अगर हम सोने की कोशिश करेंगे, तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे हमारे वो डाइजेशन जो पाचन क्रिया है उस पे वो इफेक्ट करेगी। सपोज अगर 10 बजे सो रहे हैं तो हमारी पाचन शक्ति एकदम अव्वल पे रहेगी। 11, 12, 1, 2 वैसे जो मध्य रात्रि के बीच में अगर सोएंगे तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो बहुत खराब हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। और अगर 2 से 6 तो अगर हम सोने की कोशिश करेंगे तो वो तो एकदम बिल्कुल लाइक पूरी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। हमारे जो मोशंस हैं, लाइक हम जो टॉयलेट जाते हैं, जो पेट साफ हो तो बिल्कुल नहीं होगा। अलग अलग कोई भी बीमारी हो जैसे कब्जी से या फिर कुछ अनेक पाचन क्रिया से संबंधित बीमारियों से आप जूझेंगे। जो आइडियल टाइम है वो है कि हम 10 बजे के करीब 10 से 11 तक सोना चाहिए। अगर हम रात को नहीं सोते हैं तो ये अभी है कि हम कौन से दोष, कौन से मतलब जो वात पित्त कफ हमारे जो आयुर्वेद में कहा गया है, तो वो अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं सोते हैं तो कौन सा ज्यादा होता है और कौन सा कम। लाइक अगर हम रात्रि जागरण करते हैं मतलब हम दिन सपोज किसी के एग्जाम्स हैं या फिर किसी वजह से नींद नहीं आ रही है तो फिर उसकी वजह से हमारी वात दोष पड़ेगी। अगर हम दिन में सोते हैं लाइक फॉर एग्जांपल जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि आफ्टर लंच हम थोड़ी देर सो जाते हैं लाइक फॉर 1 घंटा 2 घंटा। तो उससे डेली बेसिस अगर हम कंटिन्यूसली हर साल मतलब सभी 365 दिन अगर ये कंटिन्यू रखेंगे तो वो कफ बढ़ाती है, हमारे शरीर की जो कफ दोष है वो बढ़ाती है, लाइक मोटापा बढ़ाती है। और हम बहुत लेजी हो जाते हैं, आलस्य बढ़ जाती है हमारे शरीर में। पर अगर आपको बहुत इच्छा है कि थक गए हैं और थोड़ा सा नींद मतलब दिन में थोड़ा सा तो सो लें हम, तो उसके लिए जो एक है आइडिया है कि वो आप ऐसे चेयर पे बैठ जाइए और ऐसे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। सोना नहीं है बट ऐसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। तो इससे कुछ भी ना मीन्स कोई भी दोष नहीं बढ़ मतलब वात पित्त कफ कुछ भी नहीं बढ़ेंगे एंड आपका थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि दिन में अगर आपको थोड़ी सी थकान है तो आप ऐसे सो सकते हैं। थोड़े लोगों के लिए जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो उस टाइम पे अगर हम दिन में थोड़ा सो लेते हैं लाइक फॉर 10-15 मिनट के लिए अगर सो लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें अलाउड है। ग्रीष्म ऋतु सिर्फ एक ऐसा ऋतु है जिसमें दिन में सोना अलाउड है। बाकी जो 5 ऋतु और बच गए हैं जैसे कि अभी का ऋतु है, आगे जाके विंटर्स आएंगे मतलब ठंडियों का सीजन आएगा, तो उसमें दिन में सोना अलाउड नहीं है। और जो लोग ज्यादा गाते हैं मतलब जो सिंगिंग प्रोफेशन में हैं, जो बार बार मतलब सिंगिंग करते हैं, तो उनको भी दिन में सोने के लिए थोड़ा अलाउड है। जो बच्चे पूरे दिन भर पढ़ते हैं वो थोड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनके लिए ठीक है। जो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत वेट उठाते हैं, जो हमारे मतलब जो बोरियां उठाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, खेत में काम करते हैं, वैसे टाइप के जो एकदम ज्यादा पूरे कंटिन्यूसली काम करते हैं, तो वो 15-20 मिनट का दिन में आराम कर सकते हैं। छोटे बच्चे हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो ये भी दिन में सो सकते हैं। और आखिर में जिनका नाइट शिफ्ट है लाइक जो रात को जिनका शिफ्ट होता है, रात को ही काम करते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो भी दिन में सो सकते हैं। अभी दिन में सोने का मतलब है कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो सूर्य उदय के बाद में जब भी हम सोते हैं तो उसको दिन में सोना ही कहा जाएगा। अगर आपको रात में जैसे अभी मैंने कहा कि नाइट शिफ्ट में पॉसिबल नहीं होता है कि जब तो सो ही नहीं सकते तो फिर दिन में सोना है, तो या फिर किसी कारणवश आप सो नहीं पाते हैं, लाइक सिर्फ 2 घंटे सो पाए हैं और बाकी के 6 घंटे नहीं सो पाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो अगला दिन है उसमें बिना खाए 6 घंटे की जो जितनी नींद आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है उसकी आधी ड्यूरेशन आप सो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 घंटे नहीं सो पाए हैं तो उसकी आधी मतलब 3 घंटा आपको सोना चाहिए। सो दैट इज अलाउड। सिर्फ वो एक कंडीशन है जहां पे दिन में इतने लंबे समय के लिए अलाउड है, बाकी इतने लंबे समय हमें सोना नहीं चाहिए दिन में।
अगर हम इतना, अगर सपोज नाइट शिफ्ट के अलावा मतलब ऐसे ही आलस के मारे सो जाते हैं, या फिर हम छुट्टी का दिन है और हम बहुत ज्यादा सो जाते हैं, 2-3 घंटे के लिए सो जाते हैं, या फिर असमय सो जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं वो है सर दर्द, शरीर में भारीपन लगना, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाना, खाने की इच्छा नहीं होना, अगर खाना आपके सामने है, फिर भी उसका मन नहीं कर रहा है, पेट में भूख है पर वो खाने की इच्छा नहीं होती है, उल्टी जैसा फील होता है, आलस्य आ जाता है। और या फिर अगर हम मतलब हमें बहुत नींद आ रही है, फिर भी हम पढ़ाई करने के कारण या फिर किसी कारणवश हम उसको दबा देते हैं कि हम सोते नहीं है रात को, तब भी हमें ये इश्यूज हो सकते हैं। ये कुछ है कि मतलब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लाइक फॉर सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि एक टाइम मीन्स टाइम होना चाहिए आपका कि कब आप सोते हैं और कब उठते हैं, ये एक सेम टाइम होना चाहिए। चाहे आप 10 बजे सो या 11 बजे, पर वो एक फिक्स टाइम होगा तो वो बेटर होगा कि अपने आप अपनी बॉडी की एक साइकिल हो जाती है कि 10 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे नींद अपने आप आएगी। सो 10 to 6 विल बी द आइडियल वन। और अगर हम खाने की जो ये है, जल्दी खाना खा लेंगे, एटलीस्ट 2 घंटा बीच में ब्रेक होना चाहिए। ये आपको अधिकतर लोगों को पता होगा कि अगर सपोज आप 8 बजे खाना खा रहे हैं तो 10 बजे मतलब 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। एंड सोने से पहले हमें मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, मतलब जो भी डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है, मतलब लैपटॉप्स और मोबाइल्स जो भी डिजिटल चीजें हैं उसे हमें मतलब वो बंद कर देना चाहिए। एंड जितना हो सके रात को काम करना अवॉइड करना चाहिए। और डिनर के बाद में अगर हम थोड़ा सा 100 कदम अगर चलने की अपनी एक प्रैक्टिस बना लेते हैं तो फिर उससे हमारा जो खाना है वो भी अच्छे से पच जाएगा और आपको अच्छी नींद भी लाएगा। सोने से पहले अक्सर लोगों को अलग अलग मतलब अलग अलग विचार आते हैं, पूरे दिन के सोचते हैं कि मैंने ये किया, या फिर नेगेटिव जो भी सोच है, घबराहट होती है, तो उससे नींद बहुत बिगड़ जाती है। तो फिर वो वैसे ख्याल हमें नहीं लाने चाहिए। जहाँ पे आप सो रहे हैं उसका आपको ये खास ख्याल रखना चाहिए कि वो मतलब लाइट्स नहीं हो वहां पे। अगर आप थोड़ा सा डार्क और शांत माहौल में सोते हैं तो वो अपने सोने की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 6 बजे सोना उठना और 10 बजे सोना इज द आइडियल टाइम। और जैसे ही आप सुबह उठते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर सकें तो वो श्रेष्ठ काल है, मतलब सूर्य उदय होता है और वगैरह, तो फिर उस टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है कि आप जो सो रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, मतलब उससे भी आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी जो है वो भी चेंज होती है। जब भी आप जिस पे भी आप सो रहे हैं वो बेड हमेशा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। एंड जो गद्दा है वो एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, कवर्ड विद बेडशीट्स एंड पिलोज, एवरीथिंग कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में होने चाहिए। सो आइडियली अगर आपको सीधा मतलब पीठ के बल या फिर लेफ्ट साइड बाएं साइड सोएंगे तो वो आइडियल होता है। और पेट के बल नहीं सोना बेटर होता है। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो लाइक मुंह की बीमारियां वगैरह थोड़ी सी हो सकती हैं। सो पेट के बल हमें नहीं सोना चाहिए, पीठ की बल मतलब जो बैक है उसके बल सोना चाहिए। नेक्स्ट है कि थोड़े लोगों की शिकायत होती है कि वो बहुत अक्सर कम नींद या फिर बिल्कुल नींद नहीं आती है, उससे दिक्कत होती है। लाइक बहुत 1 घंटा या फिर आधी घंटा भी मुश्किल से सो पाते हैं रात को, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो या तो एक उनकी ये होगी, आदत होगी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, या फिर बहुत चिड़चिड़े होते होंगे, ज्यादा गुस्सा आता हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। तो एक तो वो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर हम खाना हैवी खाते हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। वो एक इश्यू है कि जिससे हमें हमें नींद में जरूर इफेक्ट पड़ता है। हो सके तो हमें रात को जितना हो सके उतना हल्का खाना चाहिए। हैवी फूड खाएंगे तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा, अगर जिनको नींद की तकलीफ हो, इंसोम्निया हो, मतलब जिनको नींद आने में दिक्कत हो, बार बार नींद चढ़ती हो, तो उनको क्या करना चाहिए कि एक गरम दूध का गिलास लेना चाहिए और उसमें एक चुटकी जायफल की मिलानी चाहिए।
एटलीस्ट 1 घंटा बिफोर गोइंग टू बेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 8 बजे खाया है तो 9 बजे ये दूध का सेवन करना चाहिए और 10 बजे सोने के लिए जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सिर्फ जब आपको नींद की तकलीफ है सिर्फ तभी जायफल का और ये दूध का प्रयोग करें, बाद में नहीं करना चाहिए। तो इससे आपकी जो नींद है जो बार बार उचटती है, जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। दूसरा ये है कि आपको तीखा मिर्च मसाले वाली, जिस थोड़े लोगों को आदत है कि हरी मिर्ची खाने की बहुत इच्छा होती है, मिर्चियां बहुत खाते हैं, स्पाइसी, उनके हर खाने में स्पाइस बहुत ज्यादा होगा या फिर ऑयली फूड होगा, कच्ची सब्जियां बहुत खाते हैं, तो फिर वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे जो वाता दोष है उसको बढ़ाता है। और अगर वाता दोष बढ़ जाता है तो हमारी वैसे भी नींद हमेशा कमी होगी और उचटती रहेगी, और मतलब बार बार हम उठते रहते हैं, और अगर उठ जाते हैं तो वो 1-2 घंटे के लिए नींद नहीं आती है। तो इसीलिए हमें एक तो हैवी फूड और एक ये जो मिर्च मसाले वाले हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। ये थोड़े घरेलू नुस्खे या फिर मतलब जो अपने डेली रूटीन में आप ला सकते हैं जिससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। ये सेल्फ हेड मसाज, मतलब आपको अपने सर की मालिश जरूर करनी चाहिए, लाइक नॉट फॉर सिर्फ सोने के लिए बट अपने रिलैक्सेशन के लिए। जो भी हम डेली, जो भी हमारे स्ट्रेस होती है, चिंता होती है, तो उससे रिलैक्सेशन के लिए हमें हमेशा सोना मतलब मसाज करना चाहिए, हेड मसाज। सिमिलरली जो फुट मसाज, मतलब जो पाँव की मसाज है वो भी अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए। एटलीस्ट अगर फुट मसाज नहीं हो तो सोने से पहले थोड़े पाँव के तलवे पे थोड़ा सा तेल या घी मसल लीजिए, तो उससे भी आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये एक पंचकर्म में जैसे शिरोधारा है, फुल बॉडी मसाज है, अगर ये आप अपने में इसमें ला सकते हैं, दिनचर्या में ला सकते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। एक तो इससे आपकी जो मतलब ओवर थिंकिंग की जो कैपेसिटी होती है, बहुत आप ज्यादा सोचते हैं या फिर आपकी नींद बार बार उजड़ती है, तो उसमें ये आपकी कारगर हो सकती है। ऐसे चीजों मतलब अगर किसी की जो नींद की मैंने अभी चर्चा की है, अगर किसी को नींद सही से नहीं आती है तो फिर ये जो भी मैंने जो टिप्स दिए हैं तो इसी से भी इफेक्ट हो जाता है, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे जो गाय का घी होता है वो भी अगर हम नाक में लगाते हैं, नाक में लगा के और लंबी सांस लेते हैं तो उससे भी हमें काफी अच्छी नींद आती है। तो ये सब चीजें करके अगर हम अपनी जो डाइट है और ये दिन में ना सोना, सिर्फ रात में सोना, और रात में भी एकदम पर्टिकुलर को एक टाइम पे सोना 10 से 6 लाइक आइडियली, तो फिर अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें सही से मतलब नींद आएगी और नींद से बीमारियों, जो भी बीमारी है उससे निजात पा सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है इस चर्चा से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद।